हन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याय नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सोव पावपनासनो मंगलायनं च सोवेसिं पढ़मवये मंगलं मंगलानं च सोवेसिं पढ़मवये मंगलं। दोहराएंगे पीछे। नमो चौविसाये तीर्थयरान उसभाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगंथं पावयनं सत्यं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं संलकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निर्जानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं जिनदेवं तीर्थयरदेवं जिनगुरु तीर्थयरगुरु सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरु सद्दहन्तो पतियन्तो
रोयन्तो भासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य कीलिपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य जिनधम्मस्य अर्हनाये उवठिवोमि उज्जमे अर्हना तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा के दिए हुए धर्म की जीवन में सर्वतोभद्र के रूप में आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। कल का संकल्प याद है? कल का संकल्प याद है? बोलेंगे? रास्ता कभी नहीं बोलूंगा कि रास्ता नहीं है। क्या संकल्प है? कभी नहीं बोलूंगा कि रास्ता नहीं है। रास्ते होते नहीं है, रास्ते बनाने पड़ते हैं। बने हुए रास्तों पर जो चलते हैं वो जानवर होते हैं और जो रास्ते बनाते हैं वो रोड मेकर होते हैं। हमें रोड मेकर होना है, ये कल का अपना संकल्प है। और किस तरीके से रोड मेकर हो सकते हैं, क्या उसके पीछे का सूत्र है? एक दिमाग में निरंतर चलते रहता है अपने, ये कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा होगा। इतिहास में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। जैसा हुआ था वैसा ही होगा, ये सोच चलते रहता है। कल उसका मेरा साथ झगड़ा हुआ है, आज भी। कल उसने मेरी बात नहीं मानी है, आज वो बात मानेगा या नहीं मानेगा? आपके मन में क्या आता है? बोलते रहिए। कल उसने आपकी बात नहीं मानी है, आज बात मानेगा? कल कुत्ता भौंका था, डॉगी, कल आपको देख करके गुर्राया था, भौंका था, आज भी गुर्राएगा, है ना? कल बिल्ली ने रास्ता काटा था, काम नहीं हुआ था, आज भी बिल्ली ने रास्ता काटा है। बोलते जाइए। क्लास शुरू कर रहा हूं मैं आपका, ना, है ना? पहला काम बिगड़ गया है, अगला काम भी, ये सोच है ना, ये सोच है। अब इस सोच में दिए चलते हैं तो प्रोग्रेस हो सकती है क्या? इस सोच को कहते हैं एकांत। क्या कहते हैं इसको? एकांत। यानी ऐसा हुआ है, ऐसा ही होता रहेगा। मैंने शुरुआत वहां से करी है, मैं और एक्सट्रीम ले जाना आपको। भूख लगी है, भोजन मिले बिना शांति नहीं होगी। ये क्या है? अपना सोच। क्या भूख लगने के बाद भोजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, भूख लगने के बाद भोजन का कोई ऑप्शन है या नहीं है? हाँ? बस भोजन का ऑप्शन नहीं होता
और खाए बिना भी शक्ति मिलाने के सूत्र नहीं होते तो कोई भी ऋषि, कोई भी भगवान महावीर होता ही नहीं। तो क्यों बने ये? कि पूरा संसार एक बात सोचता है कि भूख लगी तो भोजन करना ही चाहिए। भगवान महावीर ने कहा कि भोजन के बिना भी मस्ती से रहा जा सकता है, उसका रास्ता खोजा जा सकता है। आपका माइंड ओपन है या क्लोज है? आर यू ओपन माइंडेड? आर यू ओपन माइंडेड? बोलते रहिए ना। ओपन माइंडेड है तो यहां क्लोज क्यों हो गए कि भूख लगने के बाद भोजन चाहिए चाहिए? ये क्या है? ये ओपन माइंडेड है या क्लोज है? क्या हो गया? आप एक एग्जांपल लें आपको जल्दी से। जम्मू कश्मीर का मुद्दा करीबन करीबन सब जवानों को पता है। 370 की धारा, जिसके कारण से एक राष्ट्र में 2 संविधान, 2 कानून, 2 ध्वज, डबल पॉलिसी सालों से चलती आई। और जैसा आपका सोच है कि भूख लगेगी तो भोजन करना ही पड़ेगा, वैसा सबका सोच था कि 370 की धारा, इसका कोई ऑप्शन है? इसको छेड़ा तो होम वार शुरू हो गया। राइट? 370 की धारा हटी नहीं हटी। किस सोच से हटी? किस सोच से हटी? ओपन माइंड। ओपन माइंड थे कि हो सकता है, आज तक हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में, बोलते जाइए, आज तक हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? जो आज तक हुआ नहीं है वो भविष्य में भी होने वाला? सोच क्या होना चाहिए? जो आज तक नहीं हुआ है भविष्य में हो सकता है, या आज तक जो हुआ नहीं है वो भविष्य में किया जा सकता है। 2 शब्द हैं, एक हो सकता है, एक आप कौन से शब्दों को पसंद करते हैं? किया जा सकता। होता नहीं है। होता तो वही है जो पहले हुआ है। होता कभी नया नहीं है। नया क्या करना पड़ता है? नया करना पड़ता है। नया कभी भी बिना किए होता नहीं है, उसको करना पड़ता है। हिस्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पानी ढलान पर जाने के लिए कुछ जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन पानी को ऊपर ले जाना हो तो एफर्ट्स लगेंगे, बिना एफर्ट्स के होगा। तो पानी ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है? लेकर गए तो जा सकता है, नहीं लेकर गए तो? भूख लगने के बाद भोजन चाहिए, भूख लगने के बाद बिना भोजन के भी ओपन माइंड। आप ओपन माइंड बनेंगे। इसको ओपन माइंड के लिए शब्द है अनेकांत। क्या शब्द है? बोलो बोलो। अनेकांत का मीनिंग है मल्टी सॉल्यूशंस है, इंफिनिटी सॉल्यूशंस है। एक समस्या का एक समाधान नहीं, एक समस्या के हजारों समाधान है। ये सोच बनेगा तो नया कुछ कर पाओगे।
और ये सोच नहीं होगा तो नया हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। एलन मास्क का नाम जो नासा नहीं सोच सकता था, वो किसने सोचा और करके बताया। जो नासा जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके सोच के परे जा करके पॉसिबल इम्पॉसिबल कब? ओपन माइंड। ओपन माइंड मीन्स अनेकांत। अनेकांत। जब तक आपका सोच अनेकांत का होता नहीं है तब तक जैन धर्म आपको समझ में आता नहीं है। जैन धर्म को समझना है, जैन धर्म को जीना है, तो बिना अनेकांत के आप जैन धर्म को कभी भी जीवन में जी नहीं सकते हो। ये जितने संप्रदाय होते हैं ना, ये अनेकांत को दरवाजे बंद करते हैं। सबसे पहला काम क्या है इनका? सबसे पहला काम क्या है? फंडामेंटलिस्ट का पहला काम क्या है कि हम कहते हैं उसी तरीके से काम होगा, दूसरी तरीके से काम। तालिबानी सोच पता है ना आपको? ये क्या है? एकांत। नो ओपन। और ओपन नहीं होंगे तो पिंजड़े के पंछी बन करके रह जाओगे। किसके पंछी? क्या बनना है? आसमान का पंछी बनना है या पिंजड़े का पंछी बनकर जीना? तो आसमान के पंछी बनने की तैयारी रखने के लिए पिंजड़े का पंछी बहुत सुरक्षित है। पिंजड़े का पंछी कोई खतरा ही नहीं है। नो डेंजर, कंफर्ट जोन, 100% कंफर्ट जोन। ना खाना खोजने की जरूरत, न पानी की खोज की जरूरत। सब खाना वही पहुंच जाता है, पानी वही पहुंच जाता है। और कोई शिकारी शिकार है, कोई कुत्ता नहीं, कोई बल्ली नहीं, कोई शेर नहीं। पिंजड़े में पूरी सुरक्षा है, पूरी सुविधा है। आसमान में सुरक्षा है, सुरक्षा है। आसमान में सुरक्षा है, खाना अवेलेबल है। आसमान में उड़ने का मीनिंग होता है हर पल मौत के लिए तैयार रहना। आसमान में उड़ने का मीनिंग क्या होता है? बोलते चले जाओ। किस समय कौन तीर आएगा, किसका कोई बात झपटेगा, कहीं से हमला होगा। दसों दिशाओं से हमला हो सकता है आसमान में। दसों दिशाओं में दुश्मन मिलेंगे आपको आसमान में। और आहार भी मिलने वाला नहीं है, वो भी अनिश्चित है। तो पिंजड़ा अच्छा है, आसमान अच्छा है? सब पिंजड़े में रहते हो, है ना? इसलिए मैंने उनसे पूछा, आप लोगों से पूछा ही नहीं। आप तो बहुत अच्छे तोते हो, है ना? हाँ, इसलिए आप लोग विराजमान हो, विराजमान रहिए, है ना? मेरा आपसे आग्रह रहेगा, छोटा सा आग्रह रहेगा। आप लोग तो सालों से धर्म करते आए हो। एक ऐसे मेंबर है, एक खातेदार है ना? आपको तो सारा धर्म याद है ना? आपको यहाँ बैठने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इन्वॉल्व होने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंडक्ट करने की मना मेरी है। कंडक्ट इनको करने दीजिए, है ना? आप कंडक्ट करेंगे तो ये सारे मेरे
युवा साथी मस्त पैकी स्लीपिंग मूड में पहुंच जाएंगे। तो आपसे आग्रह, जो जो भी हमारे धर्म क्षेत्र के सीनियर मेंबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वॉच एंड एंजॉय, वॉच एंड एंजॉय, है ना। ड्राइविंग सीट पर इनको चलने दीजिए। ओके, तो वापस इधर से आवाज, किन की आवाज आएगी? जो नए मेंबर इधर बैठे वो आवाज कर सकते हैं कि जितने भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना, इस कॉलेज के परमानेंट मेंबर हैं। ओके, पिंजड़े में सुरक्षा है, पिंजड़े में सुविधा है, पिंजड़े में सुरक्षा है, सुविधा है, नो टेंशन। पिंजड़े में कोई टेंशन नहीं। आपको टेंशन चाहिए? बोलो जवानों, आपको टेंशन चाहिए? जल्दी से बोलो, टेंशन चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, टेंशन नहीं चाहिए तो पिंजड़े में जाओ, है ना। टेंशन नहीं चाहिए तो पिंजड़ा है। और टेंशन को अपना पावर हाउस बनाने की तुम्हारे पास स्किल है तो आसमान तुम्हारे लिए है। आपके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, टेंशन इज प्रॉब्लम। बोलो, पक्की बात है ना? टेंशन मीन्स क्या है? एक भी सॉल्यूशन बिना टेंशन का मिला है क्या? गिव मी आंसर। एक भी सॉल्यूशन बिना टेंशन का मिला है क्या? और आप तो टेंशन चाहते नहीं है। तो टेंशन को इनकार करना सॉल्यूशन को इनकार करना है। टेंशन में से सॉल्यूशन भी जन्म सकता नहीं, जन्माया जा सकता है। टेंशन सॉल्यूशन देता, लेकिन टेंशन से सॉल्यूशन लिया जा सकता है। तो टेंशन लेना नहीं लेना। बोलो, हाँ, टेंशन लेना, बिल्कुल पक्का लेना है ना। जिस समय कश्मीर से 370 की धारा हटाई होगी, उस समय क्या नरेंद्र मोदी आराम से जाकर के सोया होगा? अमित शाह बिल्कुल मस्ती से जाकर सोया होगा? हाँ? वो धारा हटाने के पहले से टेंशन में था, अलर्ट मूड, पूरे आर्मी को अलर्ट कर दिया था। तो टेंशन स्वीकार करना कि टेंशन से भागना? आपका सोच क्या है? टेंशन मत ले यार। क्या कहते हैं आपको सब लोग? टेंशन। और प्रवीण ऋषि क्या कह रहे हैं? तो बाहर जाकर क्या कहोगे? बाहर जाकर क्या कहोगे? महाराज साहब कहते हैं टेंशन लो। नहीं, महाराज साहब क्या कह रहे हैं? टेंशन को सॉल्यूशन में चेंज करो। क्या करना है? टेंशन को सॉल्यूशन में चेंज करो। यदि बॉडी बिल्डर बनना हो तो मस्त पैकी एसी में सोफा सेट पर आराम से सब खाते हुए सोते हुए बॉडी बिल्डर बन जाओगे ना? नहीं ना। बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को टेंशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हर मसल को, बॉडी के हर मसल्स को पूरा टेंशन देना पड़ेगा, पूरा स्ट्रेस। बिना स्ट्रेस के कौन सी एक्सरसाइज है बताइए मुझे? विदाउट स्ट्रेस ओनली वन एक्सरसाइज है, शवासन। कौन सा आसन?
शवासन समझते हो ना? शव यानी मुर्दा, शव यानी क्या? शव यानी डेड बॉडी। डेड बॉडी में कोई टेंशन नहीं है। तो जिनको टेंशन नहीं चाहिए, बोलो कौन से आसन में जाना चाहिए? शवासन में, है ना? बॉडी को टेंशन नहीं चाहिए, शवासन में दिमाग को टेंशन नहीं चाहिए। डेड माइंड, डेड ब्रेन, डेड ब्रेन को कोई टेंशन है ही नहीं। बिना टेंशन के एक कदम भी आप उठा नहीं सकते हो। चलते हो ना? चलते हो नहीं चलते हो? तो जो पांव उठाते हैं उसमें टेंशन रहता है कि रिलैक्स रहता है? बिना पांव में ट्रेस लाए आप चल सकते हो क्या? बोलिए। तो टेंशन, टेंशन, बोलो, टेंशन नहीं। टेंशन को सॉल्यूशन बनाना चाहिए, टेंशन को पावर हाउस बनाना चाहिए। टेंशन को आप टेंशन रखोगे तो टीयर हो जाएगा, और टेंशन को अपने स्ट्रेंथ बना लिया तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, लाइफ बिल्डिंग हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहला मंत्र आपके पास है अनेकांत। क्या मंत्र है? अनेकांत। टेंशन ये केवल प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन में सॉल्यूशन की भी संभावनाएं है। पत्थर मूर्ति होती नहीं, पत्थर मूर्ति होती नहीं, लेकिन पत्थर मूर्ति बनाई जा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तराशना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा। ये लाइफ अपनी स्टोन है। क्या है? स्टोन है। अंतिम समय में इसकी मूर्ति होनी चाहिए कि स्टोन ही रहना चाहिए? और मूर्ति बनानी है तो मूर्ति कभी सहज होती नहीं है। मूर्ति के लिए बहुत एफर्ट्स परफेक्टली लगते हैं। केवल एफर्ट्स नहीं लगते, विथ स्किल एफर्ट्स लगते हैं। तभी जाकर के कोई पत्थर मूर्ति बनता है। आपको क्या होना है? जैसे जन्मे वैसे जीना, वैसे ही जाना, या मूर्ति बनना है? मूर्ति बनना है नहीं बनना है? तो कौन सी मूर्ति बनना है, कैसी मूर्ति बनना है, ये आज अपने रात तक लिख करके रखना है कि मुझे मेरी कैसी मूर्ति बनानी है। आज से 10 साल के बाद आप स्वयं को कहां देखना चाहते हैं? आज से 20 साल आप स्वयं को किस रूप में देखना चाहते हैं? आज से 50 साल के बाद आप स्वयं को कैसा देखना पसंद करते हैं? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो? आपके जवाब बूढ़े जैसे लगते हैं, और मैंने क्लास जवानों का रखा है। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो? मैंने शायद आपके पास ये जानकारी पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी तो वापस एक बार पहुंचा रहा हूं। मैंने 22 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में, मेरा जन्म है 57 का। मैंने 79 में मरते समय, अंतिम सांस के समय में, मैं किस जगह रहूंगा, कैसा रहूंगा, मेरी कम्युनिटी कैसी रहेगी, इसका मैंने 79 में ड्रीम देखा हुआ है। कब में देखा हुआ है? 79 में। और मेरा स्वयं के साथ
अनब्रेकेबल मेरी कमिटमेंट है कि मैं उसको पूरा करे बिना मरूंगा नहीं, और मरूंगा तो फिर वही भूत बन करके आऊंगा, और भूत बनने की मेरी इच्छा नहीं है ना। हाँ, यस। आज उस बात को 43 इयर्स होने आ रहे हैं। कितने ईयर होने आ रहे हैं? 43 इयर्स होने आ रहे हैं। और ये आपको पता चल ही गया होगा कि मैं 65 में चल रहा हूं, है ना। आप मुझे बताइए, आप जवान है कि मैं जवान हूं? कौन जवान है? हाँ? सोच से भी हूं, प्रैक्टिकल से भी हूं, है ना। रोज नए नए खतरों को आमंत्रण देते रहता हूं। किसको? खतरों को। आप लोग खतरे से बचना चाहते हो, है ना। आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? नो डेंजर, कोई खतरा नहीं, बिल्कुल सिक्योर, नो टेंशन, मस्ती में रहो, है ना। बुरा नहीं मानोगे ना। सबसे टेंशन लेस कोई प्राणी है, कौन सा है? गधा। आप उसके चेहरे पर कभी टेंशन है? किसको गधे के चेहरे पर कभी टेंशन दिखा है? किसी को गधे के चेहरे पर कभी टेंशन दिखा है क्या? नहीं, टेंशन ही नहीं उसको कुछ, नो टेंशन। खाने को मिला तो भी, नहीं मिला तो भी नो टेंशन। किसी ने पीठ पर बोझ लादा तो भी नो टेंशन। अनेकांत ये कहता है, खतरा ये खतरा नहीं होता है, खतरा ये खतरा नहीं होता है, खतरे में असीम लाभ की संभावनाएं होती है। खतरे में यस अपॉर्चुनिटी छिपी हुई रहती है, उसको क्या करना होता है? ओपन करना होता है। लेकिन जो खतरे से बचना चाहता है वो सौभाग्य से बच जाता है, और जो खतरे के साथ चलने के लिए तैयार होता है वो मंजिल पर पहुंचता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो तो गूगल तो आपके पास है ही है। तो एक बार गूगल पर जाकर के सर्च करिए अरुणिमा सिन्हा। एक ऐसी लड़की जो पहले स्पोर्ट्स में थी और ट्रेन में जाते समय गुंडों ने उस पर हमला किया, बुरी तरह से उसको पीटा, ट्रेन में से फेंक दिया और पांव कट गए। और पांव कटने के बाद उसने स्वयं को एवरेस्ट पर देखा। कहां पर देखा? माउंट एवरेस्ट पर। कब? पांव कटने के बाद। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज प्रैक्टिकल। अरुणिमा सिन्हा ने उसको प्रैक्टिकल करके बताया है। जैसा ड्रीम उसने देखा था कि मुझे एवरेस्ट पर खड़े रह करके सेल्फी लेनी है। क्या लेनी है? सेल्फी लेनी है। शेरपा कह रहा था ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है तो ये आग्रह छोड़, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना ड्रीम पूरा किया है। ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है। खतरा था नहीं था? आपको क्या चाहिए?
खतरा चाहिए नहीं चाहिए? जवान लोग जोधपुर के बोलते कम है क्या कि मेरे साथ कम बोलते हैं? अर्पित जी, क्या सबको आते समय पचकान दे करके लाए क्या? ना, थोड़ा ओपन माइंड बनिए, थोड़ा माउथ ओपन करिए। खतरा चाहिए नहीं चाहिए? और खतरे के साथ क्या चाहिए? एक सोच कि मैं खतरे को खतरा नहीं रहने दूंगा, मैं खतरे को अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। और जो खतरे को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं वही अनेकांत को सच मायने में जी सकते हैं। वन स्टोरी भगवान महावीर के जीवन की। भगवान महावीर ने टोटली कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। दीक्षा लेने का मीनिंग क्या है? नो कंफर्ट जोन। और सेकंड डे, दीक्षा लेने के सेकंड डे, एक किसान परमात्मा को हंटर मारने के लिए तैयार है। क्या मार रहा है? हंटर मारने के लिए तैयार है। सुबह का ही दृश्य है। नंदीवर्धन जो उनके बड़े भाई थे, रात भर उनको नींद नहीं आई, जाकर के देखूं कि मेरा छोटा भाई दीक्षा लिए, रात उसकी कैसी बीती है, उससे जाकर के मिलूं। इस इमोशन में सुबह जल्दी उठ करके घोड़े पर सवार होकर के भगवान महावीर के पास पहुंच ही रहा है। वो दृश्य देख रहा है कि एक गवार किसान परमात्मा को हंटर मारने के लिए बिल्कुल हाथ उठा हुआ है। नंदीवर्धन अपने घोड़े को एड़ी लगाते हैं और उसका हंटर का हाथ आगे बढ़े उसके पहले उसका हाथ ऊपर का ऊपर पकड़ लेते हैं। वो किसान देखता है और किसान कहता है कि राजन, ये चोर है। क्या बोल रहा है? ये कौन है? ये चोर है, गुनहगार है, इसे मेरे बैल छिपा के रखे थे। इसको आप भी पनिशमेंट दो, मैं भी पनिशमेंट देता हूं। नंदीवर्धन को ये शब्द सुनकर के क्या लगा होगा? कितने हंटर पड़े होंगे नंदीवर्धन के मन पर। नंदीवर्धन ने कहा, जरा देख वो कौन है। बोले कौन है? मैंने देखा। बोले उसको ढोंगी है, पाखंडी है, मेरे बैल छिपा के रखे, रात भर मुझे परेशान किया। रात सुबह बैल लेकर के भागने की तैयारी में था, ये ढोंग करता है, सुनाई नहीं देता है। और तब नंदीवर्धन ने कहा, ये मेरा छोटा भाई है जिसने कल दीक्षा ली है, ये वर्धमान है। ये सुनने के बाद किसान की हालत क्या हो गई होगी? और किसान थोड़ा सा नंदीवर्धन का हाथ ढीला पड़ा, पकड़ से छूट करके भाग गया। और नंदीवर्धन ने अपने छोटे भाई से प्रार्थना करी कि तुम्हें साधना करनी है और तुम्हें हर रोज ऐसे खतरे आएंगे सामने, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई परेशान करेगा, तुम साधना कैसे करोगे? मैं एक व्यवस्था करता हूं राज्य की तरफ से, 2 बॉडीगार्ड आपके साथ दे देता हूं। देखते हैं ना आजकल बॉडीगार्ड साथ में चलते हैं। 2 बॉडीगार्ड आपके साथ में देता हूं, जिसके कारण से आपकी साधना में आपको कोई प्रॉब्लम, न्यूरोसेंस क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा प्रपोजल अपने सामने आ जाए तो बोलिए। हाँ भाई, झेड़ सुरक्षा मिल रही है ना, सब तैयार है। लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं,
मुझे तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं आसमान का पंछी हूं, आसमान में ही रहूंगा, पिंजरे में नहीं रहूंगा। सुरक्षा देने वाले सुरक्षा कम देते हैं, पिंजरा ज्यादा देते हैं। क्या देते हैं? पिंजरा ज्यादा देते हैं। आपका क्या अनुभव है मुझे पता नहीं, मेरा तो अनुभव इतना ही है कि सुरक्षा देने वाला सुरक्षा कम देता है, बेड़िया ज्यादा ठोकता है। आप सोनिया गांधी को जाकर के पूछो, वो झेड़ सुरक्षा में रखे हुए पुलिस को चकमा देकर के कैसे निकालने में पसीना छूटता है, कि उनको पता नहीं चले जहां जाना है वहां जा नहीं सकते, और कहीं भी जाओ तो वॉचमैन को साथ में रखना होता है। भगवान महावीर ने इनकार किया, कंफर्ट जोन सुरक्षा को डिनाई किया। उसकी अगली बात आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर विहार कर करके जा रहे और एक जगह जाकर के दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बिल्कुल सुरक्षित रास्ता है और एक रास्ते पर डेफिनेट परमानेंट श्योर मौत है। एक रास्ते पर क्या है? पूरी सुरक्षा है, और एक रास्ते पर मौत कन्फर्म है। जो भी उस रास्ते से गुजरा है, गुजर ही नहीं पाया, वो ही गुजर गया, मौत हो गई। और भगवान महावीर को यह पता था कि इस रास्ते पर मौत है, ये रास्ता सुरक्षित है और ये रास्ता मौत का है। और भगवान महावीर ने उस रास्ते पर कदम बढ़ाए जिस रास्ते पर मौत कन्फर्म थी। मौत कन्फर्म थी। उनको उस रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए देख करके आसपास के जो चरवाहे थे, उन्होंने आकर के कहा कि ये बाबा, ये सन्यासी, तुझे मरना है कि इस रास्ते पर जा रहा है? तुझे पता नहीं है, इस रास्ते पर मत जा, यहां तो वो जहरीला सांप रहता है जिसकी नजर पड़ते ही आदमी मर जाता है। ये सुना, ये जाना, लेकिन महावीर चलते रहे। किसकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो मौत के तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे थे, वो मुक्ति के तरफ कदम बढ़ा रहे थे। उनको पता था कि मेरे कदम मौत को मुक्ति में बदलने में समर्थ है, मेरी नजर मौत को मुक्ति में बदलने में समर्थ है, मेरी नजर में वो ताकत है। ये विश्वास उनके अंदर था कि मेरे सामने मौत भी आएगी तो उसको मुक्ति बनना ही पड़ेगा। और इस हौसले के साथ वर्धमान आगे बढ़ते हैं। और जहां वो सर्प रहता था, सर्प का जो बील था, बांबी थी, वही जाकर खड़े हो गए कि सर्प उस समय वहां नहीं था। और उसको जैसी स्मेल आई आदमी की, सर्प फुटकार मारता हुआ आया। उसने अपना प्रयोग किया, आंखों से जहर डाला। किससे जहर डाला पहले? लेकिन जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए शौक था कि मैं किसी के तरफ गुस्से से देखूं और वो मरे नहीं। शॉक ट्रीटमेंट। उसने देखा कि शायद मेरी आंखों में कोई कमजोरी आ गई। फिर उसने सीधा महावीर के पांव पर काटने का प्रयास किया, लेकिन महावीर पर कोई असर नहीं हुआ है। एक बार, दो बार, तीसरी बार भी काटा है, लेकिन तीसरी बार जब काटा तो शांत हो गया।
देखा ये कौन है जिसको मैं मार नहीं सकता हूं, मारने के प्रयास करने के बावजूद भी मार नहीं पाया। चर्चिल का नाम सुना हुआ है? विंस्टन चर्चिल, जिस समय भारत का स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, विंस्टन चर्चिल। उसका एक स्टेटमेंट कि हमें किसी सशस्त्र क्रांतिकारी से डर नहीं लगता है, किसी आजाद से, किसी सुभाष चंद्र बोस से, किसी से हमको डर नहीं लगता है। हम डरते हैं तो केवल एक व्यक्ति से डरते हैं। किससे? जिसके पास कोई हथियार नहीं है, जो कहीं सुरक्षा में है ही नहीं, खुला है, दुबली पतली काया है, डर उसका लगता है। बोले इस बूढ़े का डर लगता है। बोले उसके शब्द थे, इस बूढ़े का डर लगता है। बोले विचार करो, विंस्टन चर्चिल जिसको किसी का डर नहीं लगता, किसका डर लगता है? गोलमेज परिषद के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे और वहां की जो भी सभा होती है उसका एक ड्रेस कोड होता है, प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को ब्रेक करने की हिम्मत किसी में नहीं। वो चाहिए, सूट चाहिए, पैंट चाहिए, शूज चाहिए, टाई चाहिए, हैट चाहिए, उस ड्रेस कोड में ही जाना होता है। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन महात्मा गांधी ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से इनकार किया और बिल्कुल अपने वही आधा खुला बदन, वो धोती और उसके साथ गए और चर्चिल कुछ भी नहीं बोल पाया। आपका सोच क्या है? प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा। महात्मा गांधी इनकार किया, नथिंग। और जिस पल उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, उसी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रेक हो गई कि उनके राज्य में जाकर के, उनके कैपिटल में जाकर के, उनके ही सत्ता के शिखर पर जाकर के उनके प्रोटोकॉल को कोई चैलेंज दे और चर्चिल कुछ नहीं कर पाए। उनके ही राज्य में जाकर के, उसके ही कैपिटल में जाकर के वर्धमान चंडकोशी को चैलेंज दे रहे, उसका प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और फिर महावीर ने अपनी कृपा दृष्टि चंडकोशिक पर बरसाई और चंडकोशिक क्या हो गया? बोलोगे आप क्या हो गया? सरेंडर। सरेंडर, टेंशन में से सॉल्यूशन, टेंशन में से सॉल्यूशन। ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि फिर चंडकोशी को कोई बिगाड़ ही नहीं पाया। क्या मैं उम्मीद करूं आप भी ऐसे चेंज हो जाओगे? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप भी ऐसे चेंज हो जाओगे? आज का सेकंड संकल्प है आपका, नो कंफर्ट जोन। कल का क्या था? हाँ, चाबी नहीं मिले, ताला मिले, दरवाजा बंद मिले तो दीवार तोड़ दो, है ना? आज का क्या सूत्र है? नो कंफर्ट जोन। आर यू रेडी फॉर दैट? सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए कि मंजिल चाहिए?
जिनको मंजिल चाहिए वो कभी सुरक्षा और सुविधा की डिमांड नहीं करते, और जिनको मंजिल से ना रिश्ता नहीं होता है वही देखते गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखो चाले तो अच्छो रीला है ना। जोधपुर में गर्मी बहुत है ना, लेकिन आपके इस पूरे जोधपुर के गर्मी में हमने किसी पंखे का उपयोग करने का सपना भी नहीं देखा है ना। भले ही तीर्थेश्वर से फर्स्ट टाइम जोधपुर के गर्मी में है, मैं थर्ड टाइम हूँ है ना। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि तीर्थेश्वर जी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, कितने बजे के लिए? 12 बजे से लेकर 2 बजे तक टेरेस पर जाकर के नंगे बदन बैठते हैं पूरी धूप में। कल्पना करो, कल्पना करो केवल कि जिस धूप में अपन धूप के तरफ देख भी नहीं पाते, उस धूप में नीचे तपा हुआ, बाजू से गर्म हवा चल रही है, ऊपर से आग बरस रही है और वो मस्ती में स्वाध्याय करते हैं। जिस समय उसने मुझे पिछले साल परमिशन मांगी कि मैं ये करना चाहता हूं, मैंने कहा कल से शुरू कर दे। कि मुझे पता है कि कंफर्ट जोन में कभी डेवलपमेंट होती है, डेवलप होना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जिन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा वे डेवलप हो गए, और जो कंफर्ट जोन में रह गए वो वही के वही रह गए। इसीलिए किसी एनिमल ने हजारों सालों में कोई प्रोग्रेस, वो जैसे थे वैसे ही 10,000 साल पहले गधा जैसा था, वैसा ही शेर जैसा था, वैसा ही कुत्ता जैसा था, वैसा ही बिल्ली जैसी थी, वैसी ही चूहा। 10,000 साल से लेकर क्या लाखों साल से उनमें कोई प्रोग्रेस, कोई परिवर्तन। 100 साल पहले जैसा इंसान था वैसा आज है, 25 साल पहले जैसा था वैसा आज है नहीं है। क्यों? कंटिन्यू चेंज। और ऐसा ही एक चेंज करने के लिए आप लोगों की आर्मी बनाने की तैयारी में है। आइए आज के पंचकान, सिंपल पंचकान। क्या पंचकान? नो कंफर्ट जोन ना। खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। किसके खिलाड़ी बनेंगे? सुविधा के गुलाम नहीं बनेंगे, खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। और खतरों के खिलाड़ी बनोगे तो ही मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अरे मौत किसको नहीं आती? एसी रूम में मौत नहीं आती क्या? ऑक्सीजन लगने के बाद मौत नहीं आती क्या? सारी सिस्टम पर रहने वाले भी मरते हैं, उसमें क्या? पर वैसा मरना है कि ऐसा मरना है, ये डिसीजन अपना है। और मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे लग्जरी में मरना नहीं है, मुझे शिखर पर मरना है, लग्जरी में मरना नहीं है। आपका क्या निर्णय है? शिखर की लग्जरी? डर लाग रही बोलने आवे तो। शिखर चाहिए कि लग्जरी चाहिए? यस। और उसके लिए शुरुआत क्या है अपनी? नो कंफर्ट जोन। और ये कैसे हो सकता है? पहला मंत्र क्या है? अनेकांत। क्या है मंत्र? अनेकांत। मौत की जगह पर मुक्ति भी हो सकती है। खतरे को
बेनिफिशियल भी बनाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? अनेकांत। ओके, क्वेश्चन बोलो। प्लीज, कल आपने मेरे से सवाल पूछा था, आपके लिए मैंने डे का टाइम दे दिया है ना? बोले। हेलो, कल सवाल पूछा था, जैसे कि आज आपने क्लास में बताया कि टेंशन होनी चाहिए, तो कल से ही मेरे मन में टेंशन थी कि महाराज ने सवाल पूछा और आसान शब्दों में सा जवाब दिया कि ये केजी क्लास का सवाल है कि जैन धर्म का उद्गम, बहुत आसान सा सवाल है। और आपने आसान से शब्दों में उसको बताया भी कि ये गूगल कर लीजिए, उस पर भी मालूम चल जाएगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस गूगल की प्रामाणिकता 193 देश का कानून भी नहीं बताता, तो उसको हम कैसे मान लें जब हम सब इस धर्म से बिलोंग करते हैं? यस यस, ठीक है, ओके। और मैंने आपको गूगल पर जाने के लिए कहा, इसका मतलब वहां पर जो जैन वेबसाइट है, हाँ, है ना, उस वेबसाइट में नरेंद्र मोदी को आतंकवादी भी कहा। एक मिनट, मैं जैन वेबसाइट की बात कर रहा हूं, मैं आतंकवादी बेटा एक मिनट बात सुन ले। मैंने आपको गूगल पर जाने के लिए कहा, और गूगल पर जाने का मीनिंग था, इतना कॉमन सेंस आप में होगा कि जैन विश्व भारती की भी वेबसाइट वहाँ पर है, लाल भाई दलपत भाई इंस्टीट्यूट की भी वेबसाइट वहाँ पर है, जैना अमेरिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी वेबसाइट वहाँ पर है। आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप जा सकते हो भैया, बिल्कुल, है ना? तो महाराज साहब, ये सवाल काफ़ी सालों से दिमाग में है, तो शायद आप सोचते होंगे क्या मैंने गूगल नहीं किया होगा? नहीं, आपने किया, 100% किया होगा। यस और यस, इसमें बहुत सारे मैं आपको प्लीज मैं आपसे आग्रह करूंगा मैं आपसे कि मैं आपको जैन धर्म का मौलिक इतिहास आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब का 4 भागों में लिखा हुआ है, उसका पहला भाग भी आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना? महाराज साहब, आंसर ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ आज एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकता हूँ, कभी भी, कोई भी एक समय दे दें, कभी भी मिल सकता हूँ, आप मेरे काफ़ी प्रश्नों का जवाब भी दे देंगे, क्योंकि आप जिस पद पे विराजमान है 100% आपको हर चीज़ का ज्ञान रहेगा। लेकिन कल मैंने एक और शब्द पूछा था कि थोकड़ों की प्रामाणिकता वगैरह, मतलब यहाँ पर बैठे लगभग 80 से 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि थोकड़े क्या होते हैं। सब पूछते, आपने पूछा कि थोकड़ों का मतलब क्या होता है? अरे मैंने कहा मतलब इन सब का जानना भी मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिर्फ मुझे एक समय दें, कभी भी संडे को या प्लीज आपका शुभ नाम? रोशन जी, आप अपनी रोशनी लेकर के मुझे दिन में, मैंने कल भी आपको बता दिया था कि आप 12 बजे के बाद मुझे कभी भी मिल सकते हो, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक समय दीजिए जिसमें 1 घंटे का। अरे भाई, मैं 12 से 1 का टाइम दे रहा हूँ, वेलकम। सब आए और ए भैया एक मिनट, सबकी आने की, जिसको भूख लगेगी वो आएगा। आपका सवाल है, आप आ जाइए। सर, जैन का सवाल है। मेरे से आज कोई सवाल पूछता है, मेरे दुकान में 2 मुसलमान स्टाफ है, एक राजपूत है, तो मुझे कोई सवाल पूछता है कि यार तुम जैन धर्म पालते हो, तुम्हारे जैन धर्म में ऐसा क्या है, जब मुझे खुद को ज्ञान नहीं, ऐसे बहुत से लोग पूछते होंगे। भैया उसी के लिए क्लास चल रहा है, आप इस क्लास को ट्रैक पर चलाने देंगे या ट्रैक से उतारोगे? मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा प्रश्नोत्तरी के लिए आप कम से कम। नहीं, आपका सुझाव है, मैं उस सुझाव पर चिंतन करूंगा, है ना? लेकिन मैं चाहूंगा कि न्यू कमर्स के पास से मुझे सवाल आ जाए, है ना? साहब, हमारा जैन धर्म, मैं मजाक नहीं करूंगा, आधे लोगों को अभी सबको पता होगा नवकार मंत्र क्या है, लेकिन शायद मुझे भी नहीं पता और लोगों को ये भी नहीं। नवकार मंत्र के रचयिता पूछ लूँ, किसी को नहीं पता। 5 पदों का अर्थ पूछ लूँ। ए भाग्यशाली, इस क्लास का नाम क्या है? जैनिज्म इन प्रैक्टिकल लाइफ। जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, है ना? यहाँ मैं कोई फिलॉसफी सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं केवल जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ पर चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि साइंस के क्लास में जाकर के हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछना कॉमन सेंस नहीं कहलाएगा। आप महाराज साहब सर्वज्ञानी हैं, आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। प्लीज क्लास कौन सा है अपना? जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ। मैं जैनोलॉजी पे ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ का क्लास है। ठीक है महाराज साहब, आप मुझे टाइम दीजिए, मैंने 3 बार तो दे दिया टाइम।
3 बार तो समय दे दिया मैंने आपको, 3 बार तो समय दे दिया मैंने आपको 12 बजे, 12 से आराम से ही है ना? ओके। और मैं दूसरा आग्रह करूंगा आप सभी से कि मैंने जिस समय क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कहता हूं, तो जो क्लास अपना हुआ है उस क्लास में कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो वो क्वेश्चन की उम्मीद से मैं क्वेश्चन पूछने के लिए कहते रहता हूँ कि जिसके कारण से सब्जेक्ट कहीं पर मेरे से क्लियर नहीं हुआ हो तो उसको मैं क्लियर करूँ, है ना। इसलिए मैंने कोई रोशन जी आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं होगी, मैंने अच्छी तरह से खुश हुई है, मैं और खुश करूँगा आपको। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि हलवाई की दुकान में जाकर के डायमंड नहीं मांगा जाता और डायमंड के दुकान में जाकर के सब्जी नहीं मांगी जाती। यस 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 यस, है ना। मैंने एक बार कह दिया ये दुकान किसकी है, जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ की दुकान है ना। प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के जो मैंने सब्जेक्ट सामने रखा है, अनेकांत का एक जो डायमेंशन मैंने सामने रखा है, जो मैंने कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए कहा है, उसको लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। बाकी आपके जितने भी थोकड़े मोकड़े रोकड़े जोकड़े जो भी होंगे आपके, है ना, मैंने तो कल ही कह दिया आपको कि थोकड़ा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप मुझे फेल कर दीजिए, आई एम रेडी, है ना। हाँ, थोकड़ा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने थोकड़े सीखे नहीं है। बोल भैया। महाराज साहब के चरणों में सादर वंदन। महाराज साहब, जो आपने आज जो बात बताई कि पिंजरे को तोड़ना है, हमें उन दीवारों के बंधन से बाहर आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारी सदियों की परंपरा, जितने भी साल का मैं हूँ, हम उस कंफर्ट जोन में ही रहे हैं, अब उससे अगर बाहर आना है कैसे? यस, उसी के लिए क्लास है, एक एक सोच देता जा रहा हूँ, एक एक कदम उठाता जाऊंगा। परंपरा में सब तोड़ने जैसा नहीं होता है ना। परंपरा में कुछ बातें होती हैं जो समय के साथ छोड़ने की होती हैं, उन्हीं को मुझे छोड़ना है, समझ के साथ छोड़ना है, और कैसे चलना है उसी के लिए अपना क्लास कंटिन्यू चलेगा। उसका पहला कदम कल उठाया था हमने कि कभी नहीं कहना कि रास्ता नहीं है, रास्ता बनाना है। आज मैंने दूसरा सूत्र आपको दिया है, टेंशन लो, टेंशन को सॉल्यूशन में चेंज करो। बिना टेंशन के सॉल्यूशन मिलता नहीं है। ओके, बाकी बात कल करेंगे। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहु शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद। जहाँ आप खड़े